बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद राजपूत जी। फिलहाल जिम्बाब्वे टीम के हेड कोच हैं, अफगानिस्तान की कोचिंग कर चुके हैं। लेकिन जिस बात से आपको मशहूरी मिली वो थी टीम इंडिया की कोचिंग 2007 में, जब आज से 14 साल पहले आपकी अगुवाई में महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने पाकिस्तान को हराया और वर्ल्ड कप जीता। पहला और अब तक का इकलौता T20 वर्ल्ड कप। 14 साल बीत गया, लग रहा है कल की ही बात है। या ऐसे महसूस हो रहा है कि हमने अभी कल ही जीती है। बिकॉज वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा अहम चीज होती है। बिकॉज काफी कम क्रिकेटरों को महसूस होता है कि उन्होंने वर्ल्ड कप के हिस्से थे। और मुझे बहुत मैं लकी हूं, मैं तो कहूंगा कि मैं इसका हिस्सा हूं कि मैं फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप का कोच बना और हम ट्रॉफी हासिल किए। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और मेरा जीवन का सबसे बड़ा सफर है। तो एक चीज, जो ट्रॉफी जो जीता आपने, लेकिन ट्रॉफी जीतने का मुंबई में आया, जिस तरह का स्वागत हुआ मुंबई ने, आप तो खुद मुंबई के ही हैं। उम्मीद थी आपको कि मुंबई की जनता में क्रिकेट को लेकर और क्रिकेटर्स को लेकर इतना ज्यादा प्यार है? सी मुंबई, यस, क्रिकेटर लोगों को तो काफी प्यार देते हैं, लेकिन इतना प्यार मिलेगा मुझे सच में पता नहीं था। हमें हमें लगा कि यस, एक रिसेप्शन होगा, एयरपोर्ट से हम वानखेड़े जाएंगे, वहां पे स्टेडियम पे रिसेप्शन होगा और फेलिसिटेट होगा। लेकिन ये नहीं हमने सोचा था कि हम एयरपोर्ट से जब निकले, जब बाहर आए, इतनी पब्लिक थी बाहर, यू वोंट बिलीव, मैंने लाइफ में देखा नहीं। और उस दिन बारिश भी हो रही थी, फिर भी पब्लिक रास्ते पर खड़े थे, दोनों साइड में खड़े थे, बालकनी में खड़े थे, टेरेस पे खड़े थे और वहां से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि वेल डन, और प्लेयर्स लोगों के नाम ले रहे थे। हम लोग को 8 घंटे लगे वानखेड़े स्टेडियम पहुंचने, विदाउट पानी, विदाउट फूड। बट ऐसे महसूस नहीं हुआ कि हमें, क्योंकि लोग फ्रूट्स फेंकते थे, कोई एप्पल, कोई केले, कोई पानी, कोई बिस्किट्स, सो इतना प्यार मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं है। और ये सिर्फ मुंबई ही कर सकता है। बिकॉज मुंबई हमेशा, देखो आप, कि कभी सोती नहीं है। आपको पता होगा, मुंबई ऑलवेज अलाइव। दैट डे मुंबई वॉज स्टैंड स्टिल, क्योंकि सब लोग रास्ते पर थे, सब लोग अपने अपने घर के बालकनी पर थे, सभी लोग अपने अपने टेरेस पे खड़े होकर हम लोग को स्वागत कर रहे थे। आई थिंक इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती मुंबई में। अच्छा, मुझे याद है कि आपसे मैंने, आप जब साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो आपसे एक इंटरव्यू किया था। तो आपने इंटरव्यू में तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपने कहा, कैमरा ऑफ हो गया था, कि आपने कहा कि नहीं, ये टीम याद रखना चौंकाएगी और मुझे उम्मीद है हम ट्रॉफी जीत कर आएंगे। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे भी भरोसा नहीं था आपकी बातों का। लेकिन आप जब जब आपको मैंने फोन किया वर्ल्ड कप जीतने के करीब आधे घंटे बाद, तो आपने चिल्ला के मुझे कहा था कि देखो, मैं आई हैड टोल्ड यू सो। तो मैं अभी भी याद रखता हूँ। ये कहां से आपको इतनी बड़ी फीलिंग थी कि ये टीम कभी खेली नहीं थी, मात्र एक T20 खेली थी, इस टीम को आप चैंपियन बनने के बारे में कैसे सोच रहे थे? सी एज ए कोच हम लोग हमेशा थिंक करते हैं, क्योंकि प्लेयर जब टीम में आते हैं, जो यंग प्लेयर्स होते हैं, उनको कुछ परफॉर्मेंस करके दिखाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और हमारी टीम में काफी यंगस्टर्स थे, कोई सीनियर्स थे जो कि इंडियन टीम के बाहर थे, तो उनको भी प्रूव करना है वापस इंडियन टीम में आने के लिए। तो मैं हमेशा सोचता हूँ एज अ कोच कि मुझे ना हंग्री प्लेयर्स दो, जो जिसको भूख है परफॉर्मेंस करने की, जिसको भूख है कि मुझे कुछ बनना है आगे बढ़। तो ऐसे प्लेयर से परफॉर्मेंस अच्छा निकाला जा सकता है। और इस टीम में वैसे ही प्लेयर, जैसे रोहित शर्मा, रॉबिन, ये सब नए नए थे, किसी जान, गौतम गंभीर टीम के, वीरेंद्र सहवाग टीम के बाहर थे, उसको वापस आना था, हरभजन, इरफान पठान टीम के बाहर थे उनको। तो मुझे ऐसा एक महसूस हुआ कि नहीं यार, ये टीम परफॉर्मेंस करेगी, बिकॉज इनमें से काफी प्लेयर को इंडियन टीम में आना है। और वर्ल्ड कप जैसा प्लेटफॉर्म किसी को मिलेगा नहीं परफॉर्मेंस करने के लिए, बिकॉज पूरी दुनिया देखती है। और अगर आपने वर्ल्ड कप में अच्छा किया, यस, आप इंडियन टीम में भी आ जाओगे और आपको पूरे वर्ल्ड में लोग बात करें कि ये एक अच्छा प्लेयर है। तो इसी तरह से मुझे अंदर से महसूस हो रही थी कि नहीं यार, ये टीम अच्छा करेगी। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर मैं इंटरव्यू में बोलता तो लोग मुझ पर हंसते कि यार, ये टीम एक ही मैच खेली है T20, कोई कैंप नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, और वहां पर जाके, बट एक इंट्यूशन था अंदर से, तो वो मैंने आपको बताया और वो सच हुआ। और आई एम रियली हैप्पी कि प्लेयर्स लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। अच्छा, आपको कभी इस बार का मलाल होता है कि वो क्रेडिट नहीं मिला, वो अप्रिसिएशन नहीं मिला एज ए कोच, क्योंकि वो आपका पहला असाइनमेंट था और इतनी बड़ी उपलब्धि, उसके बाद आपने अफगानिस्तान की कोचिंग की, जिम्बाब्वे की कोचिंग कर रहे हैं। कभी अफसोस होता है कि लो प्रोफाइल आप रहते हैं इसलिए वो क्रेडिट नहीं मिला? शायद कोई फॉरेनर होता, या इवन इंडिया में भी कोई बड़ा नाम होता 50 टेस्ट वाला, तो उसकी उपलब्धि को अलग तरीके से सराहा जाता।
ये एक महसूस होता है इंडियन टीम में, मैंने देखा है, क्योंकि इंडियन टीम में अगर आप 50 टेस्ट मैच या ज्यादा खेले, 60-70 टेस्ट मैच खेले हुए, तो आपको अच्छा कोच माना जाता है, बिकॉज आप इंटरनेशनल क्रिकेट इतना खेले। लेकिन कोचिंग और प्लेइंग इज टोटली डिफरेंट। मैं कहता हूं कोचिंग एक एक आर्ट है, और आपको मैन मैनेजमेंट करना है, आपको प्लेयर लोग को कैसे परफॉर्मेंस एनहेंस करना है। अगर आपने उस लेवल पे खेला है तो आप सब प्लेयर्स को उसी लेवल से देखते हैं, और उसमें उसमें परफॉर्मेंस नहीं हो। आपको हर एक प्लेयर का उसका लेवल तक जाके उनसे बात करना है, और देयर इज नो ईगो फॉर मी। मैं हर एक प्लेयर को मेरा फ्रेंड समझता हूँ, और उनको मैं, और उससे उसी से मैं परफॉर्म अच्छा निकालता हूँ। और आपने देखा होगा कि T20 वर्ल्ड कप का जो रिकग्निशन था, यस प्लेयर लोग को तो मिलता है, लेकिन बिकॉज मैं बहुत लो प्रोफाइल हूं, मैंने इतना टेस्ट मैच नहीं खेला, तो उतना मुझे रिकग्निशन नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। बट ऊपर वाले ने मेरे ऊपर बहुत रहम किया है। मैं आपने देखा होगा कि उसके बाद मैं एक फर्स्ट इंडियन कोच हूं जो कि मैं फॉरेन टीम्स को कोच करता हूं। अफगानिस्तान को कोच किया, उनको मैंने टेस्ट स्टेटस दिलाया। अभी मैं जिम्बाब्वे से कोच कर रहा हूं, उनका भी अभी तरक्की ऊपर, बिकॉज दे नेवर क्वालिफाइड इन 2019 वर्ल्ड कप, सो दे हायर्ड मी। माय मिशन इज टू क्वालिफाई देम इन द 2023 वर्ल्ड कप और 2022 वर्ल्ड कप। तो हम लोग उस मुकाम पर चल रहे हैं। तो मैं कुछ ना कुछ चीज राइट कर रहा हूं, इसलिए फॉरेन टीम मुझे हायर करती है। नहीं तो आप सोचिए कि एक इंडियन कोच जो कि ऐसा 50-100 टेस्ट मैच खेला नहीं है, उसको हायर करना, मतलब मेरा कोचिंग में कुछ ना कुछ तो अच्छा ही है। यस, कभी कभी फील होता है कि यस इंडियन ने इतना रिकग्नाइज नहीं करते हैं बिकॉज यू आर नॉट प्लेड दैट मच टेस्ट मैच, बट दैट्स द वे इट इज, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। बट मैं मेरा काम करना छोड़ूंगा नहीं। मैं मेरे काम में हमेशा दिल लगा के करता हूँ, और जो भी असाइनमेंट मुझे मिलता है मैं उसको एकदम दिल लगा के करता हूँ और परफॉर्मेंस देता हूँ। बीसीसीआई ने मुझे काफी असाइनमेंट दी है, मैंने अंडर 19 उनको हर एक सीरीज जिताया है। इंडिया ए टूर मैंने हर एक सीरीज जिताया है। इंडियन टीम दिया, वर्ल्ड कप जिताया, T20 सीबी सीरीज जिताया, जो कि अभी तक जीते नहीं। उसके बाद हमने पर्थ टेस्ट मैच में फर्स्ट टाइम इंडिया ने पर्थ की विकेट पे टेस्ट मैच जीता, तब भी मैं कोच था। सो काफी चीजें हैं जो कि अच्छा, मेरी तरफ होने से मुझे हुआ ये है। पता नहीं था कि आपके असाइनमेंट में फ्रॉम अंडर 19 टू ए टू सीनियर टीम आपने कोई टूर्नामेंट गवाया नहीं। मेरा सीवी आप देखिएगा तो आई हैव नेवर लॉस्ट अ सिंगल सीरीज इन एनी ऑफ द टूर्नामेंट। ओह दैट्स लवली, दैट्स लवली। चलिए अब टूर्नामेंट की तरफ लौटते हैं। तो एक कैरेक्टर जिसको आप ही की तरह, कोच की तरह क्रेडिट नहीं मिलता, वो बैट्समैन गौतम गंभीर। टूर्नामेंट में उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, क्योंकि अगर इंडिया से देखा जाए तो धोनी के अलावा और किसी ने 150 भी क्रॉस नहीं किया था। किस तरह से देखते हैं गौतम की परफॉर्मेंस को, खासकर फाइनल में भी? सी गौतम गंभीर एक बहुत टफ क्रिकेटर है, बिकॉज मैं कहता ना कि वो वेरी कॉम्पिटिटिव है ग्राउंड पे, बस वो हारना नहीं चाहते हैं और किसी से भी भिड़ जा सकते हैं, बिकॉज ही वांट्स टू विन, ही वांट, जैसे मैंने कहा हंग्री, ही वांट्स टू, इज हंग्री फॉर सक्सेस। और पूरे टूर्नामेंट में उसने 300 के ऊपर रन किए, पूरे टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में। और द वे ही हैज बैटेड, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ही वाज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन बॉलिंग, ही यूज्ड टू डोमिनेट, ही यूज्ड टू गिव मी गुड स्टार्ट। और ओवरऑल देखा जाए तो ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, बट लोग उनको गलत समझते हैं क्योंकि वो मीडिया के पास इतना जाता नहीं। बिकॉज आजकल के प्लेयर लोग वो जल्दी पकड़ लेते हैं मीडिया को, और देन मीडिया उनको हाइप करती है। और आपको पता है कि मीडिया आपको बना भी सकती है और गिरा भी सकती है। तो काफी प्लेयर लोग मीडिया को लेके ऊपर जाते हैं, लेकिन गौतम गंभीर को जो रिकग्निशन मिलना चाहिए था नहीं मिले, बिकॉज ही इज ऑल्सो लो प्रोफाइल। और मुझे लगता है वो मेरे जैसे ही लो प्रोफाइल है, ही डजंट वांट टू गेट इनटू द मीडिया। वो बोलते हैं अपना काम करो, ऊपर वाला देगा, जब अच्छा करेंगे तो हम अच्छा करेंगे। बट अपना काम सही तरह से करते रहना, मेहनत करना और अच्छी काम करना। तो यही बात आरपी सिंह के बारे में भी कही जा सकती है, जो हाईएस्ट विकेट टेकर थे इंडिया के लिए टूर्नामेंट में, दूसरे सबसे ज्यादा कामयाब गेंदबाज। आरपी सिंह का एक हैसियत था कि वो हमेशा ब्रेक थ्रू देते थे ना, जब भी उसको बुला, उसके पास एक नैक था विकेट टेकिंग, क्योंकि वो स्विंग अच्छा करा देते। और साउथ अफ्रीकन विकेट्स पे गेंद थोड़ी स्विंग होती है, अच्छा बाउंस होता है, तो उसका पास एक नैक है, क्योंकि इन स्विंग यॉर्कर भी अच्छा डालते हैं, आउट स्विंग बाहर भी ले जाते हैं। और जैसे मैंने कहा उसके पास अच्छा यॉर्कर और बाउंसर भी था। तो ओवरऑल देखा जाए तो उसने वर्ल्ड कप में काफी अच्छी बॉलिंग की, और हर क्रूशियल मूवमेंट में, हम बोलते हैं ना, जो क्रूशियल मूवमेंट में उसने विकेट ली है। और यस, उसका भी इतना जिक्र नहीं होता जितना बाकी लोगों का, बट अगेन आई थिंक, जैसे मैंने कहा कि हमारी टीम में काफी हंग्री लोग थे,
जो परफॉर्मेंस करने के लिए, और उसमें से ये एक था। और इसीलिए हम लोग ये वर्ल्ड कप जीत पाए, क्योंकि हमारे पास सभी प्लेयर्स लोग हंग्री थे सक्सेस के लिए, और कुछ करके बताना है कि ये वर्ल्ड कप प्लेटफॉर्म में हमको अच्छा। इसीलिए आरपी सिंह का करियर वहां से भी काफी लंबा चला, बिकॉज ही बिकेम वन ऑफ द मेन बॉलर्स ऑफ द इंडियन टीम फॉर सम टाइम, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि उसने काफी अच्छा किया। यस, जैसे आप कहते हैं उसको भी जितना रिकग्निशन मिलना चाहिए था नहीं मिला, लेकिन ये पार्ट ऑफ लाइफ है हमारे क्रिकेटर्स और क्रिकेटर्स के लिए, क्योंकि आप कभी किसी को जल्दी मिल जाती है, उसके पीछे मीडिया अच्छा करती है, किसी को नहीं मिलती, बट यू जस्ट हैव टू कैरी ऑन। मैं तो हमेशा कहता हूँ मीडिया की तरफ ध्यान में, अपना काम करते रहो, खुद से खुद लोग आपके बारे में बात करने लगे। अच्छा, एक चीज ये बताइए, वो डिसीजन किसका था और कैसे ये हुआ कि अचानक यूसुफ पठान जो एक भी मैच नहीं खेला था, अचानक फाइनल में आप लोगों ने उतार दिया, वो भी ओपनिंग करने? आपको सच बताओ, हम्म। यूसुफ पठान मैं सुबह जिम में जाता था, यूसुफ पठान जिम कर रहा था, तो मैंने देखा, मैं बोला यूसुफ तू जिम मत कर राजा। बोला क्यों सर? बोला कि नहीं आप खेलोगे आज शायद, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग का हैमस्ट्रिंग गया था, तो डॉक्टर ने कहा कि हम सुबह तक देखते हैं, और अगर वो फिट होगा तो खेलेंगे, नहीं तो मैंने डॉक्टर से बात किया था रात को ही, तो उसने बोला कि सर कम चांस है, 50-50 चांसेस है। तो मैंने बोला कि नहीं यार, अगर 50-50 चांस है तो विल प्ले विद अ फिट प्लेयर। तो मैंने यूसुफ को बोला आप जिम मत करना, जाओ आप, यू माइट हैव टू प्ले। 2 रीजन था, मैंने माई से बात किया, यूसुफ पठान को कोई जानते नहीं थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसने एक भी मैच नहीं खेला, उसका कोई फुटेज नहीं था, वीडियो नहीं था, कुछ नहीं था। सेकेंडली ही इज अ ब्रिलियंट फील्डर, और थर्डली ही कैन बोल ऑफ स्पिन एज वेल। सो मैंने माई को बोला देखो इसको कोई जानता नहीं है, भले ये पहले बॉल में भी आउट हो गया, बट ही विल सेव यू 10 रन ऑन द फील्ड, और यू कैन गेट 1 or 2 ओवर। सो इट इज एन एडेड रन, जैसे बोलते हैं ना कि इट्स अ पैकेज, ये अच्छा पैकेज से आता है, क्योंकि ही कैन बोल, ही कैन बैट एंड ही कैन फील्ड एज वेल, ही वाज अ ब्रिलियंट फील्डर। तो बोलते हैं हाँ सर। जब वो टीम में, जब मैच के दिन टॉस के पहले उसको मैंने कि आप खेल रहे हो, तो ही वॉज बिट नर्वस। जब बैटिंग आई तो मैंने उसको बोला देखो आप पहले बॉल में भी आउट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आपका गेम खेलना, डोंट वरी अबाउट गेटिंग, बिकॉज यू कैन गिव मी समथिंग इन द फील्ड एंड विद द बॉल एंड फील्डिंग एज वेल, सो बैटिंग बिंदास करना। यू वोंट बिलीव, जब पहले बॉल उसका जो पहला स्कोरिंग शॉट था सिक्सर था, तो पूरा वो खुल गया, बिकॉज एंड दैट्स हाउ वी मेड हिम प्ले। और वो हमेशा मुझे कहता है कि सर आपके वजह से, मैं बोला कि नहीं मेरे वजह से नहीं, सहवाग की वजह से आपने खेला, बिकॉज वो इंजर्ड हो गए थे। अच्छा, अब आखिरी के 2 सवाल। यूसुफ के अलावा इरफान पठान के लिए भी वो कमबैक सीरीज थी, जिस तरह से उसने गेंद से बल्ले से किया, इरफान का कंट्रीब्यूशन कितना था इस तरह का ऑलराउंडर का होना? देखो मैंने पहले भी कहा कि ये सब हंग्री प्लेयर्स है, बिकॉज दे वांटेड टू शो कि हमको वापस इंडियन टीम में आना है। इरफान ने भी काफी टाइम जब क्रूशियल मोमेंट्स है उसमें विकेट्स लिए, वहां पे जैसे मैंने कहा कि लेफ्ट हैंडर स्विंग अच्छा होता है, दे यूज्ड टू ब्रिंग द बॉल इन। इरफान बैटिंग भी अच्छा करता है, और फील्डर तो था ही अच्छा। सो ये एक अच्छा ऑलराउंड टीम था, कि हमारे पास अच्छे ऑलराउंडर्स थे, दोज हु कुड डू बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग एज वेल। लेकिन ऐसे नहीं था कि फील्डिंग में किसी को छुपाना है, यहाँ पे छुपाना है। सो वी हैड अ यंग टीम, आवर एनर्जी लेवल वाज वेरी गुड ऑन द फील्ड। हमारा फील्डिंग आपने देखा होगा, हमारा फील्डिंग वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग टीम थी उस टाइम की, उस टूर्नामेंट में। सो ओवरऑल देखा जाए तो यस, इट वाज अ यंग, एनर्जेटिक एंड अ टीम विच वांटेड टू डू समथिंग ऑन अ बिग प्लेटफॉर्म, तो एंड दैट इसी मेड द लाइन डिफरेंस। में कभी कभी आपको ये ख्याल आता है कि आज हम जब इंडियन पेस अटैक की बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, हम बोलते हैं कि बुमराह, शमी, ईशांत, उमेश, मोहम्मद सिराज, आपके पास हर अलग अलग वैरायटी का बेस्ट व्हाइट बॉल अटैक इंडियन हिस्ट्री में है। इन द सेम वे विल यू से दैट वो 2007 का जो स्विंग वाला अटैक था इंडिया का T20 फॉर्मेट में, बेस्ट एवर अटैक था अब तक का? विल यू से दैट? बेस्ट एवर तो मैं कहूंगा, लेकिन इट वाज द T20 बेस्ट अटैक। फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में। T20 फॉर्मेट के इट वाज द बेस्ट अटैक, बिकॉज दे कैन स्विंग द बॉल दैट टाइम। बिकॉज साउथ अफ्रीका में क्या है, विकेट थोड़े अच्छे होते हैं, विच हैज अ कैरी। ओके, वो ये हमारे जो फास्ट बॉल थे, दे वर नॉट 140 प्लस, but they had a carry which can swing the ball, and I think that made the difference because of the South African wickets. Okay, my That's why final. our attack was one of the best attacks in the whole tournament. Okay, my final question.
अगर इफ यू वर टू पिक वन थिंग, मतलब जैसे या तो महेंद्र सिंह धोनी की कूल लीडरशिप, जोगिंदर शर्मा का लास्ट ओवर, या बोल आउट, युवराज सिंह के छक्के, आरपी और इरफान और इन सब की बात की, एक लम्हा जिसको आपको लगता है कि नहीं इन सारों में ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, वो क्या होता? डिफिकल्ट टू से। आई थिंक जैसे आपने कहा बॉल आउट सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम जीतेंगे बॉल आउट में, क्योंकि हमने कंटिन्यू सब बॉल विकेट पे मारे। डेफिनेटली सिक्स सिक्सर्स जिस तरीके से युवराज ने खेली है, आई थिंक बैटिंग की, दैट ब्रॉट अस द सेल्फ बिलीव दैट हम लोग आगे जा सकते हैं, हम लोग जीत सकते हैं। जोगिंदर का लास्ट ओवर, मैन ऑफ स्टील, देन वी हैड Mahendra Singh Dhoni की कप्तानी. I think that made the difference in winning the World Cup, because Mahi was so cool. He gave confidence to the players. He always backed the players. And I think that made the difference of winning the World Cup. And I would say Mahi's captainship was special.